नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम यंग आइकन में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम मिलते हैं उन यंग अचीवर्स से जो अपनी टैलेंट, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से नए बेंचमार्क सेट करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। नाज़रीन, लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि इंसाफ, लीडरशिप और सोशल चेंज का एक पावरफुल मीडियम है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन, हार्डवर्क और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी यंग अचीवर से जिन्होंने तेलंगाना लॉ सेट 2026 में स्टेट 15th रैंक हासिल करके लॉ प्रोफेशन में अपने ब्राइट फ्यूचर की मजबूत बुनियाद रखी है। उनकी ये कामयाबी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन है जो लीगल फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। CSA लॉ सेट एकेडमी की टैलेंटेड स्टूडेंट सईदा तहसीन सलीम ने अपनी फोकस प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के ज़रिए ये रिमार्केबल सक्सेस हासिल की है। आज के यंग आइकन में हम जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, लॉ को करियर के तौर पर चुनने की वजह और उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में। बहुत बहुत इस्तकबाल है तहसीन आपका हमारे शो में। हाउ आर यू डूइंग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपकी कामयाबी पर। एंड अगर हम पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो कि आप 15th रैंक हासिल किए हैं, उस बारे में कुछ बताइए। जी, सो ऑनेस्टली आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं मेरा रिज़ल्ट देखी और 15th रैंक जब मैं देखी। पहले तो मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरा ही रैंक है क्या। सो आई एक्चुअली रोट क्लैट लास्ट ईयर एंड उसमें मेरा रैंक आया था 3000, बट आई वॉज एमिंग फॉर नलसार, बट उसमें मुझे जब सीट नहीं आई तो आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड। बट मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फादर, एवरीवन वाज एनकरेजिंग मी कि अगर नलसार नहीं तो नहीं, उस्मानिया मिल जा सकता, लॉ सेट के लिए अच्छी मेहनत कर लो। सो माई ओनली एम वॉज कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मिलना एंड कुछ अच्छा रैंक आना। नाउ व्हेन आई गॉट 15th रैंक आई वॉज़ वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि व्हाई डिड यू चूज़ लॉ फील्ड एज योर कॉन्करिंग स्टेप। एंड मेन सवाल ये है कि आजकल इतने सारे फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, बट स्पेशली लॉ आपने क्यों सेलेक्ट किया है, उस बारे में कुछ बताइए। बचपन से ही मेरे फादर बहुत ज़्यादा एडामेंट थे कि वी शुड ऑलवेज सर्व फॉर आवर कम्युनिटी, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना। मेरे बड़े भाई ही इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर। सो सारा फैमिली बैकग्राउंड मेडिसिन का है, बट आई हैड वन थिंग कि मुझे डॉक्टर तो नहीं बनना है बिकॉज ऑलरेडी सब बने हुए हैं। नाउ मेरे डैडी वाज लाइक कि अगर आप लॉ कर लिए सो यू कैन सर्व फॉर द कम्युनिटी, एक अच्छा सोशल सर्विस कर सकते हैं आप। आगे का मेरा UPSC का प्लान है, सो फॉर दैट ऑल्सो इट विल बी वेरी यूज़फुल बोल के, सो आई ऑप्टेड फॉर लॉ। ओके, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके फैमिली में कोई और है जो लॉ फील्ड से है? नो, या इज़ इट ओनली यू? नो, इट्स आई एम द फर्स्ट वन जो लॉ के फील्ड में आए। मोस्टली दे आर इन मेडिसिन फील्ड, सो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन आई एम द फर्स्ट वन टू चूज़ अनदर फील्ड। यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है प्रिपरेशन जो आपकी होती है। तो लॉ सेट के लिए प्रिपेयर होने से पहले आपने कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स भी दिए हैं जो लॉ सेट से कनेक्ट होते हैं, या डायरेक्ट आपने लॉ सेट लिखा है? नो, आई रोट क्लैट लास्ट ईयर। सो क्लैट के लिए आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर के दौरान आई टुक MEC, तो MEC के साथ साथ आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग फॉर क्लैट। नाउ उसके लिए ऑलरेडी मुझे लाइक करंट अफेयर्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये वाले सब्जेक्ट्स से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गई थी मैं बिकॉज आई वॉज स्टडिंग फॉर क्लैट। नाउ उसके बाद आई ऑल्सो गेव स्लैट सिम्बायोसिस का एग्ज़ाम, बट बिकॉज पुणे में है एंड आउट ऑफ स्टेट है, सो मेरे फैमिली का था कि वी शुड बी इन आवर स्टेट एंड स्टेट के बाहर नहीं जाना है। सो ऑप्शन था या तो नलसार या तो उस्मानिया। तो नलसार में तो नहीं मिला, सो उस्मानिया के लिए लॉ सेट करने का था। लॉ से रिलेटेड, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई थी मैं, बट अपने फॉर लॉ सेट CSA लॉ सेट एकेडमी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, क्योंकि एट दैट टाइम मुझे कोई मेंटर नहीं था, कैसा प्रिपेयर करूँ, इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। बट देन आई गॉट टू नो सोशल मीडिया से कि दे आर गिविंग फ्री कोचिंग, सो आई जॉइन देम। बशीर सर वॉज वेरी सपोर्टिव, ही वॉज हेल्पफुल इन एवरी स्टेप के कैसा कैसा आगे बढ़ना है। इट हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प। या
एंड यहाँ पे प्रिपरेशन के दौरान जो तैयारी होती है एंड आपने प्रिपरेशंस के लिए स्केड्यूलिंग जो होता है, प्लानिंग जो होती है, वो कैसे अपने टाइम टेबल स्केड्यूल किया था कि प्रिपरेशन अभी ऐसे करना है? एंड लॉ सेट की जब डेट अनाउंस हुई थी उससे 1-2 मंथ्स पहले ही यूजुअली स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, तो आपकी प्लानिंग क्या थी उसमें? मुझे इतना तो पता था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो मुझे इतना पता था कि लीगल वाले सब्जेक्ट में आई वाज स्ट्रॉन्ग। तो मेरा इतना था कि जो सब्जेक्ट्स में मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना, सो दैट अपना स्कोर बढ़ता। सो लीगल के अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स पे आई वाज स्पेंडिंग मोर टाइम, एंड उससे ज़्यादा जितने भी PYQs है लॉ सेट के, वो सारे PYQs आई वाज गिविंग। सो हाफ ऑफ द टाइम आई वाज स्टडिंग, एक अदर हाफ में एक 1/4 टाइम फॉर PYQs के लिए एंड अनदर 1/4 फॉर जितना भी मैं पढ़ के थी उसका रिविज़न। क्योंकि एट द एंड करंट अफेयर्स ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर आप कितने भी बार फर्स्ट टाइम पढ़े, अनलेस आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं एंड आपको सारे नंबर्स, फिगर्स, नेम्स याद नहीं हुए, यू कैन नॉट लाइक गो फॉरवर्ड। ऐसा। अब प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? Just share that experience with us. Okay. My biggest challenge was, I guess, my own anxiety. क्योंकि like I said, मुझे रैंक नहीं आया था क्लैट में उतना अच्छा कि मुझे सीट मिल जाए। तो मेरी बस एंग्जाइटी, फियर ये था कि इफ़ लॉ सेट में भी मेरे को रैंक नहीं आया और मेरे को उस्मानिया में नहीं मिला तो क्या होगा। तो आई वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज वेरी एंग्शियस कि अगर मैं कर ली लेकिन मेरा हुआ नहीं तो क्या। तो फॉर ओवरकमिंग दैट आई थिंक माई फैमिली, दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट। माई फादर, माई सिस्टर, मदर, ब्रदर, एवरीवन, दे आर लाइक अगर यू डिड क्लैट में तो लॉ सेट में तो कैसा भी आ जाता। सो एवरी टाइम वेन एवर आई वॉज एंग्शियस पढ़ते पढ़ते आई वुड क्राई अलॉट लाइक माई प्रिपरेशन के दौरान। सो दे वुड बी लाइक ये तो कैसा भी निकल जाता, बस अपना बेस्ट दो, ऐसा। तो आई थिंक दैट सपोर्ट हैज़ बीन माई बिगेस्ट हेल्प। That's very great thing that you had support of your parents. And when it comes to CSA Law Set Academy and your teachers and your mentors, तो उनका रोल क्या था आपके प्रिपरेशन के दौरान? How would they push you so that you can get motivation from them? Because mentors are meant to help you face your challenges, help you overcome them. So just share something about your academy. Yeah, about my academy, I just knew कि सब्जेक्ट्स क्या है लॉ सेट में एंड क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, बट आई हैड नो क्लू कि कैसा पढ़ना, वो टॉपिक्स पूरे लाना कहाँ से। सो बशीर सर एंड ऑल द फैकल्टी, दे वुड ब्रिंग like MCQs and previous year question papers, and every day he would conduct test, weekly test रहते थे। So उसकी मदद से I was able to like complete one subject, one topic हल्लू हल्लू करके, and like last month में it was a great push जो if he would not help, I don't think I would have succeeded. Yeah, because mentors help is I think a very great thing for children these days. So now subjects आपके लिए सिर्फ एक legal subject आपको idea था, but rest all subjects were very new for you. Were they very new? No, they were not new. It's just that I was not very strong in them. ज़्यादा strong I was in legal subject because starting से I liked studying, so I would study more legal aptitude. But current affairs and logical reasoning CLAT के time पे I would not give sufficient time, I believe. So इसलिए law set के time पे I gave much time to logical reasoning and current affairs. Okay. So अभी subjects की अगर हम बात करें तो every subject needed a great attention. Yeah. Like किसी एक subject को कम, किसी एक subject को ज़्यादा हम नहीं कर सकते, जैसे school days में हम करते थे. So coming towards all the subjects, what were the subjects that you faced problems in and थोड़ा उसको अडाप्ट करने में भी आपको challenge feel हुआ? And where do you think कि there was a moment in your life preparations के time पे where you felt कि शायद मेरे से ये नहीं हो पाएगा? So how did you overcome that phase as well? Okay. That subject would be जिसमें मेरे को ज़्यादा problem हुई, that is mental ability. Like law set में there is a subject mental ability, and in that there are mainly questions relating logical reasoning and mental analysis. So for that subjects I believe that I could not
सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कम रह रहा था मेरा, एंड उसकी वजह से आई बिलीव कि शायद मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि it carried 30 marks, so obviously 30 marks is a big deal for competitive exam. So for overcoming that, the only thing I did is I practiced more and more questions for mental ability, previous year question papers से जो Bashir sir was providing questions, and जहाँ से भी I could gather more questions, I was just solving them slowly. I was getting a grasp on the subject and on the question and how to solve them. नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि लॉसेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे फोकस रहना बहुत ज़रूरी है एंड अच्छा स्कोर करने के लिए बच्चों में कंसंट्रेशन रहना उतनी ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे तहसीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लॉसेट में इतना फोकस रहने के लिए हमें 4 चीज़ें छोड़नी पड़ती है। लाइक यू हैव टू गिव अप ऑन फूड, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपने लंच कब किया है या ब्रेकफास्ट कब किया है। So were you actually giving like 12 hours or 15 hours of your time to the studies, or how did you manage that? I believe कि जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते उतना अच्छा रैंक आता. Now it's different for everyone. Some people, even if they study 2-3 hours but ज़्यादा फोकस से, they can get a good rank. But मेरा ऐसा था कि जितना ज़्यादा मैं टाइम दूँ और जितनी ज़्यादा देर बैठे भी रहूँ उतना I could do more. So मेरा ऐसा था कि एक दिन में 7 to 10 आवर्स तो बैठना फॉर स्टडिंग, एंड उसमें ही मैं अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ थी, एंड इट वाज अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स का पढ़ना. सो करंट अफेयर्स का आई वुड डू इन द मॉर्निंग एंड बिफोर स्लीपिंग. उसके अलावा बीच में 7 to 8 आवर्स आई वुड स्टडी. नाउ आस्किंग अबाउट, अभी आपने लॉ सेट क्लियर कर लिया है, आस्किंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. लॉ में मल्टीपल फील्ड्स और डिवाइडेड होती हैं, सिविल, कोर्ट, फैमिली एंड एवरीथिंग. सो विच फील्ड वुड यू शो योर इंटरेस्ट इन आगे चल के, उस बारे में कुछ बताइए. मेरा प्लान तो है जुडिशरी में जाने का, बट द थिंग इज़ अब मेरे को अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि विच फील्ड शुड आई चूज़. थोड़े से इंटर्नशिप्स के लिए ही इज़ अप्लाइंग, तो फर्स्ट ईयर से ही आई एम प्लानिंग टू वर्क फॉर डिफरेंट प्लेसेस. तो उससे मेरे को आइडिया होता कि कौन सी जगह मुझे इंटरेस्ट है, किधर ज़्यादा स्कोप है. सो अनलेस आई एम नॉट like participating सारे चीज़ में, now like at this point of time I cannot say कि आगे what I'm going to do. So it will be dependent on where I am more focused and किधर मुझे ज़्यादा अच्छा करने आ रहा है. Yeah, and students जो अभी लॉ सेट के लिए इंटरेस्टेड है, जो अभी जस्ट इंटर ख़त्म किए बट दे वांट टू एक्सेल इन सम अदर फील्ड, स्पेशली लॉ जिनका प्रायोरिटी है, आप उन बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे दैट यू फॉलोड? स्पेशली यहाँ पे स्ट्रैटेजी की भी अगर हम बात करें तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी लॉ सेट के प्रिपरेशंस में, एंड व्हाट आर दैट टिप्स एंड डूज एंड डोंट्स दैट यू वांट टू शेयर टू द people and children who want to excel in law set and who are planning to write law set next year? Okay. So for that I would say law set के लिए more focus should be on legal reasoning, क्योंकि it has half the part, 60 marks are from legal aptitude. So उसके लिए I would say criminal law, constitution and torts, ये वाले सब्जेक्ट्स पे वी शुड फोकस मोर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा सारे टॉपिक्स को पूरी थियोरी वी शुड कंप्लीट, सो दैट एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता. सो वी हैव टू फोकस मोर ऑन दैट. एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स में देयर विल बी लीगल कंपेंडियम्स, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के रहते. वी शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन लॉजिकल रीजनिंग, बट क्योंकि वो 30 मार्क्स का ही है, ऐसा नहीं होना कि आप पूरा दिन बस वही सब्जेक्ट कर रहे, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट में करके जो आपको स्कोर नहीं आ जाता. सो आपको सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो इफ़ यू नो कि आप एक सब्जेक्ट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, देन यू कैन डू दिस के उसको थोड़ा कम टाइम दे के दूसरों को ज़्यादा टाइम देना. बट स्टार्टिंग से ही एक सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना एंड दूसरे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करने से आपका स्कोर और गिर जाता. सो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल फोकस करना एंड PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व करना. तहसीन, आप हमें ये बताइए कि प्रिपरेशन के लिए यूजुअली स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन सम सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशंस या सम सॉर्ट ऑफ बुक्स. सो विच बुक्स और विच पब्लिकेशन यू आर डिपेंडेंट ऑन, जिसकी वजह से आप माशाल्लाह स्टेट 15th रैंक लेकर आई हैं? ओके, सो देयर इज़ एन अकेडमी लीगल एज जिससे मैं क्लैट के लिए पढ़ी हुई थी. सो दे हैव दिस कंपेंडियम एवरी मंथ
द क्लैट पोस्ट बोल के रहता हो. सो लाइक एवरी मंथ की करंट अफेयर्स की न्यूज़ including all the details and everything, it will be mentioned in that book. So I used to study those compendiums CLAT के time पे, and even during law set, because I had that batch continued, so I used to get those books only and I would study current affairs mostly from that books, क्योंकि it had very comprehensive way of explaining the concepts and all the things that were going on. So I think legal edge also it has been very useful, उसके Yeah. sources. Yeah. Now coming towards the very important question is that कि आज का जो हमारा generation है that is more dependent on phones and technology. And when it comes to law set and you preparing for exams, so how did you use that technology apart from getting distracted? Distractions के लिए तो I would say like uninstall all the social media apps which are there. Especially 3 to 4 months before exam we should just uninstall, क्योंकि there is no other method जिससे आप distraction दूर रख सकते. And उसके अलावा I think like Google, ChatGPT, Cloud and all those things, उस पर I would ask, even if I was not studying, like free time में I would ask ऐसे questions के usually कैसे type के questions आते and how to answer those questions. तो like even if I am free and I am taking a break, उसमें भी I would get some takeaways कि क्या करना है. So I think that is one thing that we should do. Like उसके अलावा break में I think फ़ोन से दूर हट के थोड़ा सा family के साथ रहना is very important, अपना mind थोड़ा सा fresh करने के लिए. Like पूरा दिन टेबल पे बैठ के बस पढ़ते पढ़ते you will be very exhausted. तो उसके लिए थोड़ा सा we should go out in the sense not just having fun and all, बस रूम से बाहर आके सबसे बात करना, थोड़ा सा सबसे बात करना एंड देन वी शुड कंटिन्यू. अगर एक साथ ही बैठे हुए रहे दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाता, कितनी भी ज़्यादा देर आप बैठे हुए रहें दो दिमाग में कुछ जाता नहीं फिर. सो अभी यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रिपरेशन के टाइम पे मॉक टेस्ट, एंड आपने भी बताया कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसके थ्रू आपको CSA लॉ सेट एकेडमी में जो है रिविजन करवाते थे. सो हाउ डिड दैट हेल्प यू in cracking all these hurdles in your life? Okay, so I think like mock test and all बहुत ज़्यादा important रहते हैं, क्योंकि even if you are studying continuously जो भी अपने पास resources रहते हैं, at the end we do not know कि एग्ज़ाम में कैसे टाइप के question actually आते. So for that it is very important कि आप ज़्यादा से ज़्यादा mocks देना and previous year question papers करना. So उससे आपको एक idea आता कि even if you are studying a topic, उससे कैसे diversified questions आ सकते and how quickly you can answer those questions. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसा आपका थोड़ा सा भी पढ़ना ख़त्म हुआ यू शुड स्टार्ट गिविंग PYQs एंड मॉक्स. इफ़ नॉट, इफ़ यू आर जस्ट कंटिन्यूसली स्टडिंग तो उससे कुछ एग्ज़ाम में जल्दी से करने नहीं आता क्वेश्चन. सो फॉर दैट आपको क्वेश्चन वैसे टाइप के करने आने के लिए आपको ज़्यादा मॉक्स देना ज़रूरी है. अब सबसे आखिर में जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ सेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं या लाइफ में कौन से भी एग्ज़ाम के लिए जैसे UPSC वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? माई मैसेज वुड बी कि आप जितना भी कर रहे जस्ट गिव योर बेस्ट, क्योंकि एट द एंड लाइक एट वन पॉइंट विल स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्व्स टू अदर्स कि कोई और कितना अच्छा करे एंड इवन इफ़ यू आर गिविंग आवर बेस्ट हो सकता कि कोई और ज़्यादा अच्छा कर रहे. एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टाइम पे दैट इज़ आवर मेन कंसर्न कि आप कितना भी अच्छा करो लोग हैं जो और भी आपसे अच्छा कर रहे. सो वो वाले पॉइंट पे द मेन थिंग इज़ आप जितना ज़्यादा आपके दिमाग से वाली बात हटाएंगे कि और लोग हैं, मतलब ऑब्वियसली और लोग हैं, बट द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस इज़ दैट आप अपना बेस्ट दे रहे. समटाइम्स ऐसा होता कि वाइल थिंकिंग के और लोग अच्छा कर रहे यू लाइक स्टॉप गिविंग योर बेस्ट. आप बस इतना दे सकते कि आप जितनी मेहनत कर रहे वैसा, बट आपको आपका 100% देना चाहिए एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं होना कि आप एक दिन 10 घंटे बैठ गए दूसरे दिन बस 1 घंटा पढ़ रहे. सो वी हैव टू प्लान आवर स्केड्यूल ऐसे वे में कि इवन ऑन हॉलीडे वाले दिन संडे भी होगा बट यू हैव टू सिट एंड स्टडी. लाइक मेक अ प्लान के यू हैव टू सिट फॉर वन डे, यू हैव टू कंप्लीट योर शेड्यूल. इफ़ यू आर having more backlogs then you have to complete it as soon as possible.
Thank you so much, Tehseen, for sharing your wonderful journey with us and inspiring all the students out there who are watching you. So thank you so much being with us today. नाज़रीन, आज हमने मुलाकात की तेलंगाना लॉ सेट 2026 में स्टेट 15th रैंक हासिल करने वाली यंग अचीवर सईदा तहसीन सलीम से। उनकी मेहनत, उनकी डेडिकेशन और क्लियर विजन ये दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनकी सक्सेस स्टोरी हर उस स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जर्नी से आपको भी कुछ सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत मिली होगी। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले एपिसोड में और एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।